ईरान में शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला है। किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के लिए 50% वोट नहीं मिलने के कारण अब अगले शुक्रवार फिर से चुनाव होंगे। इसमें सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले शीर्ष दो उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान के बीच मुकाबला होगा। चुनाव आयोग के प्रवक्ता मोहसिन इस्लामी ने कहा है कि चुनाव में 2 करोड़ 45 लाख वोट पड़े। इनमें सबसे अधिक 1 करोड़ 4 लाख वोट मसूद पज़ेश्कियान को मिले। दूसरे नंबर पर सईद जलीली रहे जिन्हें 90 लाख वोट मिले। तीसरे नंबर पर संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ रहे जिन्हें 35 लाख वोट मिले और आखिरी नंबर पर रहने वाले मुस्तफ़ा परमोमहदी को 2,06,000 वोट मिले। बुधवार रात को उपराष्ट्रपति आमिर हुसैन काजीजादेह हाशमी ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि रिवॉल्यूशनरी फोर्स की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। काजीजादेही हाशमी ने उम्मीद जताई है कि रेस में शामिल अन्य उम्मीदवार मोहम्मद बाकर कालीबाफ, सईद जलीली और अली रज़ा ज़कानी रिवॉल्यूशनरी फोर्स को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले आम सहमति पर पहुंच जाएंगे। उपराष्ट्रपति काजीजादेह हाशमी की अपील के कुछ घंटे बाद तेहरान के मेयर अली रज़ा ज़कानी ने पीछे हटने का फैसला लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। ज़कानी 2021 में भी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की दावेदारी मजबूत करने के लिए पीछे हट गए थे। ज़कानी ने रेस में शामिल अन्य 2 कट्टरपंथी उम्मीदवारों से एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है। चुनाव के नियमों के मुताबिक जो भी प्रत्याशी हैं उनके आवेदन को ईरान की गार्जियन काउंसिल देखती है। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही कोई प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हो सकता है। इस बार के चुनाव में राष्ट्रपति बनने के लिए 80 लोगों ने आवेदन दिया था। हालांकि गार्जियन काउंसिल ने सिर्फ 6 लोगों को चुनाव लड़ने के लायक पाया। पूर्व राष्ट्रपति मसूद अहमदीनेजाद ने भी गार्जियन काउंसिल ने चुनाव लड़ने से मंजूरी नहीं दी है। 3 बार संसद के स्पीकर रह चुके अली लारिजानी ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें भी आखिरी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। 7 महिलाओं ने भी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें भी मंजूरी नहीं मिली। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भ्रष्टाचार, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, प्रेम की आज़ादी, प्रतिभा पलायन रोकने जैसे नए मुद्दे छाए हुए हैं। सबसे चौंकाने वाला चुनावी मुद्दा हिजाब कानून का है। 2022 में ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन और उसके बाद सरकार के द्वारा उसके दमन के चलते कई वोटर्स के जहन में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा। हिजाब लंबे समय से धार्मिक पहचान का प्रतीक है, लेकिन ईरान में यह एक राजनीतिक हथियार भी है। 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान में जब से हिजाब का कानून लागू हुआ था, तब से महिलाएं अलग अलग तरीके से इसका विरोध करती रही हैं। ईरान में 6 करोड़ वोटर्स में से आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं। राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने बीते दिन कहा था कि हिजाब कानून पर नई दिशा में काम करने की ज़रूरत है। दिलचस्प बात यह है कि कालीबाफ की छवि कट्टरपंथी नेता की है।